महाजनपद काल 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व। गंधार का तक्षशिला होगा। सूरसेन का मथुरा, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का तक्षशिला, कौशल का कौशाम्बी होगा, तक्षशिला नहीं होगा। हड़क वंश किस शासक को कुनी कहा जाता है? अजातशत्रु को कुनी कहा जाता है। किस शासक ने गंगा सोन नदियों को संगम पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? उद्दीन ने किया था। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसने समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से जानता है। काला अशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। का पहला अजातशत्रु ने किया था, दूसरा अशोक, तीसरा अशोक ने किया था, चौथा कनिष्क ने किया था। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इसके मैसेडोनिया के द्वीपफंडिस कुछ नाम था, इस पुत्र था। सिकंदर महान एवं सेनुओं के निम्नलिखित में किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के किनारे पड़ाव डाला हुआ था। और व्यास नदी के डर से भाग पीछे लौट गया था। लोग किस प्रकार के मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरी कौन सा हरिकर्ण प्राम प्रतीक माना गया है? उत्तरी काल के परिष्कृत बर्तन को माना गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन के प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन के प्राचीन नाम अंतिका था। नंद वंश के संस्थापक किसे कहा? महागणपत नंद को कहा जाता है। ग्रीक एवं यूनानी लेखकों ने अग्डमीज और जेनड्रिज कहा था। घनानंद को प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? यूनानियों द्वारा किया गया था। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस विश्वानंद डेरियस द्वितीय ने किया था? डेरियस द्वितीय आइडोपिस विस्तार आधुनिक झेलम नाम है। 326 बिस्किन शासकों के बीच युद्ध हुआ था। 3 शासकों के बीच युद्ध सिकंदर और पोरस का मध्य युद्ध हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 पूर्व किया था। 326 पूर्व किया था। 326 पूर्व यहीं पर दिया है। 326 मार सकते हैं यहाँ पर। बिंदुसार किस वंश का संस्थापक? बिंदुसार हड़क वंश का संस्थापक। काला शिशुनाग महागणपत नंद वंश का। बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक। गलती। यहाँ पर मगध महाजनपद पटना और गया जिला को कहा जाता है। वत्स इलाहाबाद को, कौशल अवध, अवंती मालवा कहा जाता है। मगध की प्रथम मंत्री कहाँ थी? मगध प्रथम मंत्री गिरिबीज थी। इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। उद्दीन चयन किया गया था। 16 महाजनपद सूची किसमें है? अंगुत्तर निकाय में निम्नलिखित में से मगध कौन सा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन था? घनंद प्रथम मगध साम्राज्य के उत्तर किस सदी में? 6ठी शताब्दी में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न कारण था। भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह भी कारण था। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी कारण था। उसके भारत शासकों के सहयोग में, तो यह भी कारण था। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह भी कारण था। इस मतलब 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है प्रगोत का 3 प्रगोत का अवंती उद्दीन का अवश्य प्रसन्नजित कौशल प्रसन्न अजातशत्रु का मगध अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था डेरियस था। मगध के राजा अजातशत्रु के साथ किस गणराज्य से युद्ध हुआ था? तो बज्जी के संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ तथा महाशिलकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया हो? इसमें आप लोग बाहुबली फिल्म में देखो, वैसा ही हथियार किया। बज्जी किस अजातशत्रु ने किया था? अजातशत्रु ने किया था।
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद था। भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व हुआ था। निम्न राजाओं में विचार करें। अजातशत्रु, बिंदुसार एवं प्रसेनजीत, इनमें कौन बुद्ध के समकालीन था? अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। 6 ईसा पूर्व बड़े राज्य का उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार का व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया गया था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य व जीवों को कहाँ भेजा था? अवंती भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध में का अपना हिस्सा बना? किस जीत कर अवंती का हिस्सा बना लिया था? इस शिशुनाग किस मगध सम्राट ने अंकाबिले अपने राज्य में कर लिया था? आपने किस मगध बिंबिसार शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? अवंती और वत्स का शिशुनाग ने किस राज्य का विलय अपने मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही है? कहता है पुराने महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना विदत ने की थी। गलत। महागणपत ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, यह भी गलत है। गिरिविजय, राजपूत, पाटलिपुत्र, वैशाली इसकी राजधानी बनी, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजाओं के बीच एक शासन किसका था? उस समय नंद वंश का शासक था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बन गया? तो उस समय मगध था। मगध शक्तिशाली नगर था। तथा निम्नलिखित में कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में देखा जाता है? माना जाता है? तो इनमें से सभी होगा। खरष्ट लिपि का पर्चा, अभिलेखों का उत्कीर्ण करने का काला पर्चा, ईरानियों की छत्रपति प्रणाली, घंटा आकार के गुंबज की काला का पर्चा, स्त्री अक्षर को नियुक्ति, इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर आक्रमण को इस बात के और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया? गलत नहीं है। इनमें से कोई उसने भारत को ईरान की रियासत बनाया। सही बात है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं था? मगध में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं था। निम्नलिखित में किसे सैनियों नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया था? बिंबिसार को नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया था। निम्नलिखित में किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा गया था? उग्रसेन भयानक स्वामी महागणपत नंद को भयानक स्वामी की सेना कहा गया था। डेरियस ने 516 में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्राप्त बना। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे 360 राजस्व प्राप्त होता था। 360 राजस्व। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? सिकंदर के साथ कौन है? नियार्कस आया था, अस्ट्रोबोलिस आया था और अरिस्टोबुलस आया था, अनेस्टिकिटिस आया था। एनासिक्रिटिस दिया इसमें, लेकिन अनासिक्रिटिस होता है। या तो हेरोडोटस नहीं आता तो इसका डी होगा। महाजनपद काल में सैनियों को संचालक को कहा? महाजनपद काल में सैनियों को संचालकों का श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ होता है गृहपति का धनी किसान, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, गृहपति का धनी किसान होता है। अष्टकुलक क्या कहलाता है? अष्टकुलक परमदशाही संस्था होती है। महामात्र एक उच्च कोटि के अधिकारी होते हैं। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला बलि वह कर वसूला जाता था। सौलिकिक या शुल्क अध्यक्ष शिल्पियों एवं व्यापारियों के शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यभरण के लिए अपने पिता के हाथ इसी कारण से अपने पुत्र द्वारा मांगा गया? ये अपने पुत्र द्वारा मांगा गया, तो ये अजातशत्रु था।